नमस्ते, मैं डॉक्टर देवांशु। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। एक वीडियो मैंने कुछ टाइम पहले अपलोड किया था जहां हमने चर्चा की थी एक्सटर्नल एप्लीकेशन के बारे में, जिसका जिक्र 194 एफडीज में डॉक्टर हैनमन ने बताया है उसके बारे में और डिफरेंट कंडीशन के साथ रिलेट किया है कि क्यों एक्सटर्नल एप्लीकेशन का प्रयोग उचित नहीं है। इस पे डिफरेंट एंसेस्टर लाइक ग्रेट फिलोसफर एच ए रॉबर्ट ने काफ़ी अच्छा एक्सप्लेनेशन किया है। तो उसके पॉइंट को मैं निकाल के, जो पॉइंट इसमें इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पूरी बुक को रीड करना यहाँ तो संभव नहीं है, बट पॉइंट वाइज बातें करेंगे कि एच ए रॉबर्ट का क्या कहना था एक्सटर्नल एप्लीकेशन के बारे में। तो वीडियो काफ़ी खास होने वाला है, बट थोड़ा लॉन्ग होगा, तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि पूरा ये वीडियो देखने के बाद डिफरेंट पॉइंट, यहाँ तक कि इसको थर्मिक रिएक्शन, थर्मिक से भी इसको रिलेट किया गया है। और डॉक्टर हैनमन के जितने एफरेंस के जो पॉइंट थे 194 के, उसको भी एच ए रॉबर्ट ने वहाँ पे रिलेट किया है। तो लगभग सारे जो भी डाउट हैं एक्सटर्नल एप्लीकेशन को लेके, और ख़ासकर स्किन डिजीज़ में, जैसे कि सोरियासिस वगैरह में, जो जहाँ पे इचिंग वगैरह बहुत होती है, तो वहाँ पे एच ए रॉबर्ट ने क्या सजेस्ट किया है, वो सारे पॉइंट आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेंगे। तो वीडियो काफ़ी खास होने वाला है, इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए, इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन क्लिक ज़रूर करें, ताकि फर्दर जो भी आगे वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए आज की इस स्पेशल वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सिंपल नाम से क्लियर है कि लोकल एप्लीकेशन, यानी कि किसी भी एक लोकल पार्ट पे कुछ लगाने की बात हो रही है। लोकल एप्लीकेशन को कहा जाता है कि सम मेडिसिन्स आर यूज्ड लोकली फॉर रिमूवल ऑफ द आउटवर्डली मैनिफेस्टेड सिम्टम, यानी कि जो भी आउटवर्ड मैनिफेस्ट सिम्टम हमें जो दिख रहे हैं उस पर एप्लीकेशन का प्रयोग करके, एप्लीकेशन कुछ भी हो सकते हैं, उसका प्रयोग करके उस मैनिफेस्टेशन को रिमूव करना, इसी को हम बोलते हैं लोकल एप्लीकेशन। कुछ इसका अलग एक्सप्लेनेशन है, लाइक अ टॉपिकल मेडिकेशन, एक इसको रिलेट किया गया है। टॉपिकल मेडिकेशन इज़ अ मेडिकेशन दैट इज़ अप्लाइड टू अ पार्टिकुलर प्लेस और इन द बॉडी, किसी एक पार्टिकुलर प्लेस पे उसको अप्लाई करना है या पूरे बॉडी पे उसको अप्लाई करना है। मोस्ट ऑफन टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स अप्लीकेशन टू बॉडी सरफेस सच एज द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन to treat ailment via a large range of classes including creams, foams, gels, lotions and ointment। इन सारे का प्रयोग करके, चाहे वो क्रीम हो, चाहे वो लोशन हो, चाहे ऑइंटमेंट हो, इसका प्रयोग करके जो भी मैनिफेस्टेशन जो हमें दिख रहे हैं, स्किन पे दिख रहे हैं, किसी एक पार्टिकुलर पार्ट पे दिख रहे हैं, वहाँ पे उसको लगा के रिमूव करने की प्रक्रिया, उस मैनिफेस्टेशन को हटाने की प्रक्रिया, डैट इज़ द लोकल एप्लीकेशन। तो ये इसका एक जनरल मीनिंग था। अब हम डायरेक्ट आते हैं कि एच ए रॉबर्ट के डिफरेंट छोटे छोटे पॉइंट को मैंने उसमें राइट डाउन किया, उसके माध्यम से आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहला ही एच ए रॉबर्ट ने जो एक्सटर्नल एप्लीकेशन में जो भी प्रयोग करने वाले जो भी मेडिकेशन थे, जो भी माध्यम थे, उस माध्यम का जिक्र किया है, जिसमें पहला है मस्टर्ड प्लास्टर, जिसका काफ़ी ज़्यादा उपयोग किया जाता है, जो यूज़ किया जाता है खासकर पेन, क्रैम्प या कंजेशन को दूर करने में। सेकंड था ऑनियन पोल्टिसिस। पोल्टिसिस का सिंपल मीनिंग होता है कि ये एक तरह का एक पीस ऑफ क्लॉथ है जिसको यूज़ किया जाता था पेन और स्वेलिंग को कम करने के लिए। तो पहला हमने देखा कि मस्टर्ड प्लास्टर एंड द सेकेंड इज़ द ऑनियन पोल्टिसिस। थर्ड जो था बोन सेट का भी काफ़ी उपयोग किया जाता था एज अ टॉपिकल एप्लीकेशन के रूप में। एंड ब्रीन का भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता था। तो ये डिफरेंट एक बोल सकते हैं एक माध्यम थे, एक मेडिकेशन के माध्यम थे जिसका उपयोग किया जाता था एक्सटर्नली बीमारी को हटाने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे एच ए रॉबर्ट पॉइंट बोलते हैं दिस मेथड ऑफ ट्रीटमेंट, ये जो मेथड है एक्सटर्नली किसी भी मेडिकेशन को अप्लाई करके बीमारी को हटाने का, बीमारी को दूर भगाने का, treatment was based on the teaching and general belief that if the outward manifestation were removed द डिजीज़ वाज क्योर्ड। यानी कि उस समय का ऐसा बिलीव इसलिए भी था क्योंकि साइंस का इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ था
और साइंस आज भी डेवलप्ड है, फिर भी ये सारी प्रक्रिया चल रही है। साइंस आज भी डेवलप है, फिर भी ये सारी प्रक्रिया चल रही है। तो यहाँ बोलते हैं कि उस समय ऐसा लोगों को लगता था कि जो भी आउटवर्ड जो भी मैनिफेस्टेशन दिख रहा है उसको यहाँ पे अगर यहाँ कुछ अगर दाने निकल रहे हैं, कुछ यहाँ पे दाग दिख रहा है, इसको हटा दो तो बीमारी ख़त्म हो जाएगी, ऐसा कॉन्सेप्ट बना हुआ था उस समय। सो इसका प्रयोग धड़ल्ले से उस ज़माने में होता था और यहाँ तक कि साइंस के इतने विकास के बाद भी आज भी इस चीज़ का प्रयोग धड़ल्ले से होता है। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट है, दिस डॉक्ट्रिन वॉज टॉट फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम अंटिल हैनीमैन प्रोक्लेम्ड टू द वर्ल्ड अ न्यू डॉक्ट्रिन। और इस डॉक्ट्रिन का यानी कि जो टॉपिकल एप्लीकेशन, लोकल एप्लीकेशन, इस तरीके का प्रयोग जो हुआ करते थे हैनीमैन के पहले काफ़ी इसको धड़ल्ले से किया भी जाता था और इसी को बताया भी जाता था, बोला जाता था कि एक बहुत बेस्ट मेथड है ट्रीटमेंट का कि आप एक्सटर्नली चीज़ लगाओ, ऑइंटमेंट का प्रयोग करो और बीमारी को ख़त्म करो। बट जब हैनीमैन आए तो हैनीमैन ने इस चीज़ को खारिज किया है और ख़ारिज किया, उसके पीछे इसके वजह को बताया, तो वो सारी वजह आपको आगे की पॉइंट में देखने को मिलेंगे। द लोकल मैनिफेस्टेशन वेयर बट ऑन आउटवर्ड एक्सप्रेशन ऑफ द इनवर्ड एंड स्पिरिचुअल फोर्स विच व्हेन डिस्टर्ब्ड एक्सप्रेस्ड इटसेल्फ इन एक्सटर्नल साइन। यानी कि डॉक्टर हैनीमैन का जो कथन था कि 9 एफरीज में जब हम वाइटलिटी के कॉन्सेप्ट के बारे में जानते हैं, जिसको आप एक जीवनी शक्ति भी बोलते हैं, लाइफ फोर्स बोलते हैं, लाइफ प्रिंसिपल बोलते हैं, यहाँ तक कि डॉक्टर केंट ने उसको सिंपल सब्सटेंस से भी रिलेट किया। तो ये जीवनी शक्ति जो हमारे बॉडी के अंदर है वो जब डिसहार्मोनी में जाती है, जब उसका हारमोनियस जो फ्लो होता है वो डिस्टर्ब होता है तो हम बीमार पड़ते हैं। यानी कि बॉडी की वाइटल फोर्स, बॉडी का वाइटल प्रिंसिपल डिस्टर्ब होता है तो हम बीमार पड़ते हैं। अब जब वो बीमार पड़ता है, हमारे अंदर की जो वाइटलिटी वो बीमार पड़ती है, वो वीक होती है, तो वो सिम्टम के माध्यम से मैनिफेस्टेशन दिखाती है, यानी कि वो बताने की कोशिश करती है कि मैं बीमार हूँ। और वो जो मैनिफेस्टेशन सामने आता है, चाहे वो स्किन पे इरप्शन के रूप में हो या डिफरेंट फॉर्म में वो स्किन पे आए, बॉडी के बाहर हमें दिखे, अब हम उस मैनिफेस्टेशन को रिमूव करने में लगे हैं, बट जो इंटरनल डिरेंजमेंट है उसको हम यहाँ पे भूल रहे हैं। लोकल मैनिफेस्टेशन का जो पहला यहाँ पे इसको, इस बात को डॉक्टर हैनीमैन ने काटा, इसको रिलेट किया है वाइटल फोर्स से, डिजीज़ के होने के पीछे का कॉज, कॉज के पीछे का कॉज और कॉज को रिलेट करके डॉक्टर हैनीमैन ने इस पॉइंट को यहाँ पे कट किया है। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है, इफ़ दीज एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन वर रिमूव्ड बाय लोकल ट्रीटमेंट। अगर जो मैनिफेस्टेशन स्किन पे आया है, बाहर वो जो दिख रहा है, उसको अगर हम रिमूव कर देते हैं, उसको अगर हटा देते हैं, द डिजीज वॉज क्योर्ड बट ड्रिवन इनटू सम मोर सेंट्रल लोकेटेड ऑर्गन। हो सकता है कि वो मैनिफेस्टेशन वहाँ से ख़त्म हो जाए, बट वो बॉडी के आपके सबसे सेंट्रल ऑर्गन, सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन, सबसे आपकी बॉडी के वाइटल ऑर्गन, जिसको आप ब्रेन, लीवर, किडनी, लंग्स इससे रिलेट करते हैं, इन सारे को वो डैमेज करने की क्षमता रखता है। तो सिंपल सा इरप्शन अगर आपको होता है तो उसके लिए आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लें, किसी तरीके का ऑइंटमेंट का प्रयोग करके उसको सप्रेस करने की, उसको दबाने की कोशिश न करें। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है, इट वॉज द कस्टम ऑफ द ओल्डर फिजिशियन टू यूज़ फर्स्ट द लोकल एप्लीकेशन। और ये उस समय का एक धारा बन गया था, एक आदत बन गया था, एक प्रिंसिपल वो लोग बना लिए थे कि लोकल एप्लीकेशन का प्रयोग करना है और बीमारी को जो भी मैनिफेस्टेशन दिख रहा है उसको वहाँ पे रिमूव करना है। नेक्स्ट यहाँ पे जो पॉइंट लिखा हुआ है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे है पॉइंट है, इफ़ द मैनिफेस्टेशन शोड इटसेल्फ इन द इंटरनल ऑर्गन। अगर मैनिफेस्टेशन अगर इंटरनल ऑर्गन में दिखते थे तो वहाँ पे यूज़ किया जाता था पर्ज। पर्ज का मतलब होता है शुद्धिकरण करना, यानी कि जो भी पाप है, पाप को दूर भगाना। अब ये पाप का कॉन्सेप्ट इनका क्या था, इट हैज़ बीन सेड दैट द यूज़ ऑफ द पर्ज वॉज द लास्ट रेमनेंट। यानी कि उनके कहने का मतलब कि मैनिफेस्टेशन हमने रिमूव किया, वो इंटरनल पार्ट पे गया, और इंटरनल पार्ट पे अगर मैनिफेस्टेशन दिख रहा है तो वहाँ पे हम पर्ज को यूज़ करेंगे। पर्ज मतलब शुद्धिकरण करेंगे। शुद्धिकरण किस एंगल से, तो वहाँ पे वो उसके जो कॉज मानते थे कि यहाँ पे कोई भूत पिशाच उसकी बाधाएं हैं,
और वो उस व्यक्ति को हार्म कर रहा है, वो उसके इंटरनल ऑर्गन को हार्म कर रहा है, वो इंटरनल मैनिफेस्टेशन को डेवलप कर रहा है, तो भूत पिशाच को भगाओ और व्यक्ति को बीमारी से मुक्त कराओ। ऐसा कॉन्सेप्ट था उनका। तो इस तरीके का वहाँ पे और वो इविल एस्पिरिट का यहाँ पे चर्चा भी है। इविल एस्पिरिट को वो वहाँ पे कॉज मानते थे और उसके हटाने के पीछे लग जाते थे। उनका बिलीव था कि उसके कारण ही इंटरनल मैनिफेस्टेशन डेवलप हो रहा है। तो यहाँ तक हमने समझा कि एक्सटर्नल एप्लीकेशन का प्रयोग शुरुआत में उस समय के लोगों ने उसको एक डॉक्ट्रिन बना दिया था, और डॉक्ट्रिन आगे चलते चलते अब यहाँ पे हम जहाँ पे अब एंड कर रहे हैं, यहाँ पे इविल की चर्चा, यानी कि अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि अगर इंटरनल वो पार्ट में चला गया तो उसके पीछे कुछ भूत, ऐसा कुछ बुरी आत्मा उसके पीछे है, तो बुरी आत्मा को भगाने के पीछे लग जाओ तो वो व्यक्ति स्वस्थ हो जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आता है डॉक्टर हैनीमैन का। डॉक्टर हैनीमैन टीचिंग इन रिगार्ड टू लोकल एप्लीकेशन। हैनीमैन का जो व्यू था लोकल एप्लीकेशन को लेके इज़ वेरी क्लियर, काफ़ी साफ सुथरा था, एंड डिस्टिंक्ट, काफ़ी वो स्पष्ट था, एंड इन प्रैक्टिस हैज़ थॉरली प्रूवन इट्स वैल्यू, और प्रैक्टिस में उसकी वैल्यू भी काफ़ी देखी गई। अब इस बात को आप जब 194 एफोरिज्म को पढ़ेंगे, वहाँ पे आप उस एफोरिज्म को रीड करेंगे तो वहाँ पे आपके जो भी डाउट है वो क्लियर होंगे। तो यहाँ पे एच.आर. रॉबर्ट ने उस एफोरिज्म का भी चर्चा यहाँ पे किया है, तो उसके पॉइंट को मैं यहाँ पे रिलेट करता हूँ। डॉक्टर हैनीमैन कहते हैं इट इज़ नाइदर बेनिफिशियल इन एक्यूट लोकल डिजीज ऑफ रैपिड ग्रोथ नॉर इन दोज ऑफ लॉन्ग स्टैंडिंग। यहाँ पे डॉक्टर हैनीमैन कहते हैं कि लोकल एप्लीकेशन का प्रयोग जो बीमारी तत्काल हुई है उसमें भी, और जो बीमारी काफ़ी लंबे समय से है उसमें भी उसकी कोई उपयोगिता नहीं है। टू यूज़ अ रेमेडी एक्सटर्नली एज अ लोकल एप्लीकेशन टू द डिजीज पार्ट, यानी कि किसी भी डिजीज पार्ट पे लोकल एप्लीकेशन का प्रयोग करना व्यर्थ है, ये किसी काम का नहीं है। इवन इफ़ द मेडिसिन वर स्पेसिफिक एंड क्यूरेटिव इन दैट फॉर्म, अगर वो मेडिसिन स्पेसिफिक है, क्यूरेटिव है उस पार्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए, फिर भी ऐसा प्रयोग करना उचित नहीं है। एग्जाम्पल ऑफ एक्यूट लोकल डिजीज सच है, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल डॉक्टर हैनीमैन ने दिया है कि इन्फ्लामेशन ऑफ द, किसी एक सिंगल पार्ट पे इन्फ्लामेशन हो गया है, वहाँ पे अब हम लोकल एप्लीकेशन का प्रयोग कर रहे हैं। लाइक इरिसिफ्लस, जिसमें रेड पैचेज हो जाते हैं स्किन पे, इस तरह की कंडीशन में अगर यहाँ पर इरिसिफ्लस डेवलप हुआ है, यहाँ पे इरप्शन डेवलप हुआ है, वहाँ पे हम अब लोकल वहाँ पे एप्लीकेशन का प्रयोग कर रहे हैं, जबकि वो जो ड्रिवन आउट हुआ है वो इंटरनल हुआ है, अंदर से वो बाहर आया है, तो यहाँ पे इंटरनल मेडिसिन देने की ज़रूरत है, इंटरनल डायनेमिक मेडिसिन देने की ज़रूरत है। फॉर इंस्टांस विच आर नॉट प्रोड्यूस बाय वायलेंट एक्सटर्नल इंजुरी, और यहाँ पे एक कंडीशन भी दे रहे हैं कि वैसे डिजीज़, वैसे मैनिफेस्टेशन जो कि किसी इंजुरी के कारण डेवलप नहीं हुई। अब यहाँ पे मैं ऐसे मेरे हाथ यहाँ पे लड़ता है और यहाँ पे मुझे जख्म हो जाता है, तो ये एक्सटर्नली डेवलप हुआ है। बट जो एक्सटर्नली अगर डेवलप नहीं है, बट बाय डायनेमिक और इंटरनल कॉज, जिसका डेवलपमेंट इंटरनल डायनेमिक डिरेंजमेंट के कारण हुआ है, जो मैनिफेस्टेशन इंटरनल डायनेमिक डिरेंजमेंट के कारण डेवलप हुआ है, उसमें इस तरीके का एक्सटर्नल एप्लीकेशन का प्रयोग वर्जित है। अब एक्सटर्नली अगर हमें चोट लग जाता है तो वहाँ पे हम कैलेंडुला या जो भी क्रीम है, क्योंकि वहाँ पे एक्सटर्नल लीजन वहाँ पे डेवलप हुआ है, क्योंकि वो इंजरी बाहर से आई, तो वहाँ पे प्रयोग करना आप कर सकते हैं, उचित है। बट अगर वही चीज़ें अगर इंटरनली डायनेमिक डिरेंजमेंट के कारण अगर डेवलप हो रहा है डिजीज़, वहाँ पे मैनिफेस्टेशन आ रहा है, चाहे वो इन्फ्लामेशन हो, चाहे इरिसिफ्लस हो, चाहे वो रिंग वॉर्म हो, चाहे वो सोरियासिस हो, चाहे कोई भी डिजीज़ कंडीशन हो, तो वहाँ पे हमें इंटरनल डायनेमिक मेडिसिन को ही यूज़ करना है। हेयर द इंटरनल होम्योपैथिक रेमेडी सेलेक्टेड फ्रॉम आवर स्टॉक ऑफ वेल ट्रीटेड मेडिसिन, और यहाँ पे हमें बहुत सारा, हमारे पास अंबार है, मेडिसिन भरा हुआ है, उसमें से हमें यहाँ पे मेडिसिन को सेलेक्ट करना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ टोटलिटी। नेक्स्ट यहाँ पे डॉक्टर हैनीमैन कह रहे हैं कि जो मेडिसिन, और यहाँ पे स्किन के थ्रू मेडिसिन को देने की बात के कुछ पॉइंट आ रहे हैं। तो एक होम्योपैथिक जर्नल था जहाँ पे एक पेपर वहाँ पे पब्लिश होता है, जहाँ पे बातें रखी जाती हैं, यूज ऑफ द पोटेंसी एज अ लोकल एप्लीकेशन, पोटेंसी को यूज़ करना एज अ लोकल एप्लीकेशन, यानी कि लोकली पार्ट पे
लगा के उस मेडिसिन को देने की प्रक्रिया के बारे में बात हो रही है। दिस मेथड ऑफ ट्रीटमेंट रिसीव सेंसोरियस कंसिडरेशन फ्रॉम हैनीमैन के द्वारा इन पैराग्राफ 196, 197 एंड 198 ऑफ ऑर्गेनोन। एबव पैराग्राफ रिवील डैट, यानी कि जो भी ये एक्सटर्नली लोकल पोटेंसी को यूज़ करने की बात जो की जा रही है, द above paragraph revealed that if the cure of a local disease could be accelerated not only by the internal administration but also by the external application of the correct homeopathic remedy adapted to the totality of the symptom। लोकल डिजीज़ कंडीशन में अगर एक्सटर्नली और इंटरनली मेडिसिन का प्रयोग होता है तो उसके क्या प्रभाव होंगे आगे के पॉइंट में आपको देखने को मिलेगा। बट ऐसा नहीं मिक्स नहीं करना है, इंटरनल भी दे दिया, स्किन पे भी लगा दिया, ऐसा नहीं है। किसी एक पाथ को यूज़ करने की बात यहाँ पे की जा रही है। बट दिस काइंड ऑफ ट्रीटमेंट इज़ इंटायरली ऑब्जेक्टिवल नॉट ओनली इन लोकल अफेक्शन डिपेंड ऑन द सोरा but also in local symptoms arising from the syphilis and from psychosis। यानी इस तरीके के ट्रीटमेंट को काफ़ी ज़्यादा मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्शन उठाए गए। कारण था नॉट ओनली इन लोकल, चाहे वो सोरिक मैनिफेस्टेशन हो, चाहे वो लोकल डी जो कि अराइज हो रहा है सिफिलिस के कारण, चाहे वो साइकोसिस के कारण। तो इस कंडीशन के कारण इस मेथड पे काफ़ी ज़्यादा ऑब्जेक्शन भी उठाया गया। बिकॉज द लोकल एप्लीकेशन ऑफ अ मेडिसिन simultaneous with its internal use result in great disadvantage। और यहाँ पे सिंपल पॉइंट लिखा गया है कि वही मेडिसिन को लगाना और उसी को इंटरनली खिलाना, तो यहाँ पे इसके रिजल्ट में काफ़ी ज़्यादा डिसएडवांस है, इसका कुछ दुष्प्रभाव भी देखा गया, इसके परिणाम अच्छे वहाँ देखने को नहीं मिले। फॉर द सेम रीज़न अ मेडिसिन हैविंग द पावर ऑफ क्योरिंग इंटरनल should not be employed exclusively as a topical application to the local symptoms of chronic miasmatic disease। यानी कि जो भी मैनिफेस्टेशन डेवलप हुआ है स्किन पे, चाहे वो सोरिक हो, चाहे वो सिफिलिटिक हो, चाहे वो साइकोटिक हो, तो उस पर मेडिसिन को लगाना भी और मेडिसिन को खिलाना भी ये किसी भी एंगल से सही नहीं है। ये सारी बात एच. ए. रॉबर्ट रिलेट कर रहे हैं और इस सारी बातों को डॉक्टर हैनीमैन ने अपनी ऑर्गेनोन की बुक में कहा है। देन द क्वेश्चन इज़ व्हाट, यहाँ पे अब क्वेश्चन आता है, व्हाट वाज द एटीट्यूड ऑफ हैनीमैनियन इन रिगार्ड टू लोकल एप्लीकेशन। तो हैनीमैन का एटीट्यूड क्या था, हैनीमैन का कॉन्सेप्ट क्या था, हैनीमैन का व्यू क्या था लोकल एप्लीकेशन को लेके। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर है, इट इज़ नेसेसरी डैट वी लीव द पेशेंट। क्या इसकी आवश्यकता है कि हम पेशेंट को छोड़ दें इन ऑल हिज डिस्कम्फर्ट, यानी कि जो भी उसकी तकलीफ़ है, इन अ क्रोनिक केसेस लाइक सोरियासिस जहाँ पे बहुत ज़्यादा पेशेंट को अगर इचिंग महसूस हो रही हो, तो क्या उसको हम उसी कंडीशन में छोड़ दें। एंड डिपेंड इंटायरली अपॉन द पोटेंटाइज रेमेडी, हम टोटली डिपेंड हो जाएँ पोटेंटाइज रेमेडी पे जो हमने उसको इंटरनली पेशेंट को दिया है। एज द इंटेंस इचिंग नेसेसरी प्रूव द डिसाइडिंग सिम्टम्स इन सेलेक्टिंग द रेमेडी। क्या वो जो इंटेंस इचिंग है वो हमें रेमेडी को सेलेक्ट करने में, यानी कि रेमेडी को डिसाइड करने में वो हेल्प करेगा, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लोकल एप्लीकेशन। अब यहाँ पे कहानी आती है कि अब मीनिंग क्या है लोकल एप्लीकेशन का, होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से अब इसको हम समझते हैं। तो यहाँ पे एक पॉइंट जो लिखा हुआ है, इफ़ बाय द लोकल एप्लीकेशन वी मीन्स समथिंग that will throughout the expression of disease, this certainly should not be considered beneficial according to हैनीमैन टीचिंग। यानी कि मैनिफेस्टेशन को एक्सटर्नल एप्लीकेशन का प्रयोग करके उसको अंदर धकेल देना ये किसी भी एंगल से सही नहीं है, और यही डॉक्टर हैनीमैन ने बताया है। बट इफ़ वी बेस आवर यूज ऑफ लोकल एप्लीकेशन अपॉन फिजिकल प्रिंसिपल वी मे कंसिडर इट। यहाँ पे कंसिडर करने के कुछ पॉइंट दिए हुए हैं कि फॉर इंस्टेंस कुछ उदाहरण यहाँ पे दिए हुए हैं। इन केस ऑफ सोरियासिस एंड लाइक डिजीज़ द स्केल्स दैट इज़ थ्रोन ऑफ बाय द क्यूटिकल टीयर द कोरियम, यानी कि जो भी स्केल्स वहाँ पे फॉर्म होते हैं, यहाँ पे एक सोरियासिस का जिक्र किया गया है। सोरियासिस में जो स्केल्स बनते हैं, तो स्केल्स जब बनते हैं तो वहाँ पे इंटेंस इचिंग, बहुत ज़्यादा वहाँ पे खुजली डेवलप होती है। दिस कैन बी रिमूव्ड वेरी ईजली एंड प्रॉपरली बाय ऑलिव ऑयल। यहाँ पे ऑलिव ऑयल को यूज़ करने की बात की जा रही है। फॉलोड बाय बाथिंग
ऑफ द पार्ट फॉर क्लीनिंग पर्पस। उस पार्ट को साफ़ करना, उस पार्ट को धोना, पर्पस हमारा क्या है, उस पार्ट को क्लीन करना, यानी कि ऑलिव ऑयल, उसके बाद हम उस पार्ट को वहाँ पे धो सकते हैं। ये बातें एच ए रॉबर्ट इस डिजीज़ कंडीशन को लेके यहाँ पे इसके साथ रिलेट कर रहे हैं। इन केस ऑफ एरिसेफ्लस, अब एरिसेफ्लस को यहाँ पे रिलेट किया गया है, वेयर देयर इज़ ग्रेट टेंशन, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तनाव होता है और काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे ड्राइनेस डेवलप होता है। देयर वी कैन यूज़ अ सॉफ्ट क्लॉथ, वहाँ पे एक हम सॉफ्ट क्लॉथ कपड़ा यूज़ कर सकते हैं, विच हैज़ बीन डिप्ड इन अ नॉर्मल सॉल्ट सोल्यूशन, जो कि डिप्ड हो, जो कि भिगोया हुआ हो एक सॉल्ट सॉल्यूशन में, भिगोया हुआ सॉफ्ट कपड़ा हम यूज़ कर सकते हैं इरिसेफ्लस जैसी कंडीशन में। तो इरिसेफ्लस एंड सोरियासिस जैसे डिजीज़ कंडीशन में, अब सोरियासिस में ईचिंग, इरिसेफ्लस में यहाँ पे टेंशन, ड्राइनेस, वहाँ पे क्या यूज़ करें, ये सजेस्ट कर रहे हैं एच ए रॉबर्ट। अब यहाँ पे लास्ट कुछ अब यहाँ पे पॉइंट है जहाँ पे लोकल एप्लीकेशन और थर्मिक इफ़ेक्ट को रिलेट किया गया है। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है और मेडिसिन सेलेक्ट करने के बाद ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए क्योंकि हमारे एंसेस्टर ने इसको सजेस्ट किया है। यहाँ पे एक पॉइंट बोला जा रहा है कि देयर इज़ अनदर फेज़ ऑफ लोकल एप्लीकेशन, एक अलग फेज है लोकल एप्लीकेशन का, टू बी कंसिडर्ड दोज विच हैव टू डू विद द थर्मिक रिएक्शन ऑफ द बॉडी, जो कि बॉडी के थर्मिक रिएक्शन के साथ वो रिलेट करता है। फॉर इंस्टेंस यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे दिए जा रहे हैं। इट वुड बी वेरी ऑब्जेक्टेबल टू पुट कोल्ड एप्लीकेशन ऑन अ पेशेंट हुज सिम्टोमेटोलॉजी कॉल फॉर रस्टक्स, यानी कि जिस पेशेंट जो सिम्टम है वो रस्टक्स अगर उसका सिलेक्शन हो रहा है तो उस पेशेंट पे कोल्ड एप्लीकेशन का प्रयोग करना वर्जित है, ये सही नहीं है। अगर लोकल एप्लीकेशन को हम अगर थर्मिक इफेक्ट के साथ अगर हम रिलेट करते हैं उस व्यू से अगर देखा जाए तो। एक और एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है कि इट वुड बी इक्वली इनकंसिस्टेंट एंड एग्रावेटिंग टू पुट अ लोकल हॉट एप्लीकेशन ऑन अ पल्सेटिला पेशेंट, अगर वो पल्सेटिला के पेशेंट है तो उस पर हॉट एप्लीकेशन का प्रयोग करना ये सही नहीं है। वन शुड गार्ड अगेंस्ट यूजिंग हॉट वाटर बॉटल एट द फीट ऑफ सल्फर पेशेंट। अब सल्फर पेशेंट के फीट पे अगर आप हॉट बॉटल यानी कि गर्म पानी से भरा हुआ बॉटल को यूज़ करें तो वो भी एक थर्मिक इफेक्ट के अनुसार वो सही नहीं है। When using any adjuvant, the thermic reaction of the patient should be considered, यानी कि जो भी हम एडजुवेंट अगर यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे हमें पेशेंट का थर्मिक रिएक्शन, अब एडजुवेंट यानी कि क्या होता है कि आपके ट्रीटमेंट के साथ कुछ अन्य चीज़ें आप बता रहे हैं। एडजुवेंट आपका डाइट भी हो सकता है, कुछ आप ऐसे मैनेजमेंट उसको बताते हैं वो भी एडजुवेंट में आते हैं। तो वैसे एडजुवेंट अगर आप जब पेशेंट को बता रहे हैं तो आपको वहाँ पे पेशेंट का जो थर्मिक रिएक्शन है वो भी आपको पता रखना चाहिए, वो भी आपको भली भांति उसका ज्ञान होना चाहिए। अब यहाँ पे कुछ हेडिंग्स जैसे सवाल आ रहा है कि वेयर वी कैन यूज़ लोकल एप्लीकेशन, लोकल एप्लीकेशन का प्रयोग हम कहाँ कर सकते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे पॉइंट है द ओनली वन कंडीशन वेयर लोकल एप्लीकेशन ऑफ द इंडिकेटेड रेमेडी में बी यूज टू एडवांटेज, यानी कि यहाँ पे एडवांटेज, यहाँ पे हमें काफ़ी सराहना ही मिलेगी और यहाँ पे काफ़ी हमें फ़ायदा भी देखने को मिलेगा। वो कंडीशन क्या है जहाँ पे हम लोकल एप्लीकेशन का प्रयोग कर सकते हैं। That is in the case where it is impossible to administer by mouth, वैसे केसेस में जहाँ पे हम माउथ के माध्यम से पेशेंट को दवा नहीं दे सकते हैं, वैसे केसेस में लोकल एप्लीकेशन काफ़ी बेहतर है। दिस स्टेटमेंट इज़ बेस्ड ऑन हैनीमैन, और ये स्टेटमेंट हैनीमैन पे ही आधारित है, हैनीमैन के ऑब्जर्वेशन पे ही आधारित है। डैट म्यूकस सरफेस एंड डेन्यूडेट सरफेस आर रिसेप्टिव टू द इंडिकेटेड रेमेडी, यानी कि जो भी म्यूकस सरफेस है वो भी मेडिसिन को वो ग्रहण कर सकते हैं, मेडिसिन को वो एक्सेप्ट कर सकते हैं, जिसका जिक्र यहाँ पे पैराग्राफ के पॉइंट लिखे हुए हैं 290, 291 एंड 292। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है बिसाइड द स्टोमक, स्टोमक के अलावा द टंग, द माउथ एंड द पार्ट मोस्ट ससेप्टेबल टू मेडिसिनल इम्प्रेशन,
यानी कि टंग के अलावा, स्टोमक के अलावा कुछ अन्य पार्ट हैं जो मेडिसिन को काफ़ी अच्छे से एक्सेप्ट कर सकते हैं। माउथ के अलावा, टंग के अलावा कुछ अन्य पार्ट का यहाँ पे जिक्र है। बट द लाइनिंग मेम्ब्रेन ऑफ नोज़ के लाइनिंग मेम्ब्रेन possesses this susceptibility in a high degree। और ऑल्फैक्शन, जब मैंने शायद 248 जो उसके फुटनोट की चर्चा की थी, उस एफोडिम्स की चर्चा की थी, तो वहाँ हमने ऑल्फैक्शन के बारे में पढ़ा था। तो ऑल्फैक्शन की चर्चा यहाँ पे की जा रही है कि नाक का जो लाइनिंग, जो उसका मेम्ब्रेन है, वो काफ़ी ज़्यादा ससेप्टेबल होता है किसी भी मेडिसिन को एक्सेप्ट करने में। तो ऑल्फैक्टरी मेथड का भी हम यूज़ कर सकते हैं। ऑल्सो उसके साथ साथ रेक्टम, genitals and all sensitive organs of our body are almost equally susceptible of medicinal effect। यानी कि स्टोमक हो गया, टंग हो गया, उसके बाद नोज़ का लाइनिंग मेम्ब्रेन हो गया, उसके बाद रेक्टम हो गया, जेनाइटल्स हो गए, एंड उसके अलावा रेक्टम्स हो गया, जेनाइटल्स हो गया, और जो भी सेंसिटिव ऑर्गन हैं वहाँ भी मेडिसिन का इक्वली इफ़ेक्ट वहाँ पे अगर उसके माध्यम से देते हैं तो बॉडी में इक्वल इफ़ेक्ट ही देखने को मिलेगा। ऑल्सो द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द बॉडी का एक्सटर्नल सरफेस कवर्ड बाय द क्यूटिस एंड क्यूटिकल्स इज़ कैपेबल ऑफ रिसीविंग द एक्शन पार्टिकुलरली ऑफ लिक्विड मेडिसिन को वो एक्सेप्ट कर सकता है। अगर आप लिक्विड यहाँ पे डालते हैं, बॉडी के सरफेस पे अप्लाई करते हैं, तो उसका जो इफ़िकेसी है, उस मेडिसिन का इफ़ेक्ट है, वो आपको बॉडी के अंदर से वो देखने को मिलेगा। तो ये रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, किस किस रूट के माध्यम से हम मेडिसिन को दे सकते हैं, वो डॉक्टर हैनीमैन ने सजेस्ट किया है, उसकी चर्चा यहाँ पे एच.ए. रॉबर्ट कर रहे हैं। अब आता है नेक्स्ट हेडिंग, सम ऑब्जेक्टिवल मेथड अकॉर्डिंग टू हैनीमैन। अब हैनीमैन के द्वारा कुछ ऑब्जेक्टिवल मेथड क्या थे, वहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है persistent use of astringent spray which are usually permeated with medicinal ingredient। कोई भी स्प्रे का यूज़ करना जिसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टी हो वो उचित नहीं है। पॉइंट है दिस इज़ पार्टिकुलरली ट्रू ऑफ अ नेजल स्प्रे। बहुत सारे लोग नेजल स्प्रे का यूज़ करते हैं, डाउसेस का यूज़ करते हैं, एंड देयर एक्शन इज़ सप्रेसिव ऑफ द नेचुरल डिस्चार्ज ऑफ द बॉडी। ऐसे जो डॉसेस हो गया, चाहे नेजल स्प्रे हो गया, वो बॉडी के जो भी नेचुरल डिस्चार्ज है उसको वो सप्रेस करते हैं। तो किसी भी नेचुरल डिस्चार्ज को अगर आप सप्रेस करते हैं तो वो डिफरेंट कॉम्प्लिकेशन को बॉडी में फॉर्म करने की वो क्षमता रखता है। तो सो जो भी नेचुरल डिस्चार्ज हैं, चाहे वो मेंस हो गया, चाहे वो यूरिन हो गए, चाहे वो आपके स्वेट हो गए, ऐसे चीज़ों को आपको सप्रेस नहीं करना चाहिए। All unnatural nose throat discharge should be met by the minimum for each individual। जो भी अननेचुरल डिस्चार्ज हो रहे हैं वहाँ पे डॉक्टर हैनीमैन बोल रहे हैं कि जो भी अननेचुरल डिस्चार्ज हो रहे हैं उसके लिए जो भी सिलेक्टेड मेडिसिन है उस इंडिविजुअल के लिए, उस मेडिसिन के द्वारा उनके डिस्चार्ज को, उनकी प्रॉब्लम को, जो भी उनके बॉडी में डायनेमिक डिस्टर्बेंस डेवलप हुआ है उससे डिस्टर्बेंस को ठीक करना है, ना कि डिफरेंट साइंस जो दूसरे साइंस वाले हैं कि उस डिस्चार्ज को ही वहाँ पे सप्रेस कर रहे हैं। डिस्चार्ज को सप्रेस नहीं करना, चाहे वो नेचुरल हो चाहे वो अननेचुरल हो। ये काफ़ी लंबा हो रहा है। अब लास्ट कुछ पॉइंट बचे हुए हैं जहाँ पे स्टेटमेंट बाय एच.ए. रॉबर्ट। एच.ए. रॉबर्ट का कुछ स्टेटमेंट है अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के आधार पे। एच.ए. रॉबर्ट कह रहे हैं आई हैव बीन इन प्रैक्टिस फॉर नियरली 40 साल से वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। ऑल ऑफ द टाइम इन न्यू इंग्लैंड वेयर साइनस ट्रेवल इज़ रैम्पटेंट। वहाँ पे साइनस की जो प्रॉब्लम थी काफ़ी धड़ल्ले से बहुत सारे लोगों को हुआ करती थी। आई हैव नेवर येट हैड अ केस ऑफ साइनस। एच.ए. रॉबर्ट बोल रहे हैं कि उनके अपने प्रैक्टिस में ऐसे केसेस काफ़ी कम देखने को मिले, साइनस की प्रॉब्लम काफ़ी कम देखने को मिली। आई हैव रिसीव्ड मैनी फ्रॉम, उन्होंने केस रिसीव किया, बट वो पेशेंट जो थे वो किसी अन्य फिजिशियन के माध्यम से उनके पास आए थे। बट have never seen or developed in a patient who has been treated with the, जिस पेशेंट का इलाज एच.ए. रॉबर्ट ने इंडिकेटेड रेमेडी के द्वारा किया था वैसे लोगों में इस तरीके का साइनस इन्फेक्शन नहीं देखने को मिल रहा था। वो उन लोगों में था जो किसी अन्य फिजिशियन के ट्रीटमेंट में थे, जो मॉडर्न साइंस जो उस समय का मेथड था उसके ट्रीटमेंट में थे, वैसे लोगों में ये कंडीशन काफ़ी ज़्यादा कॉमनली देखने को मिल रही थी। यहाँ पे एच.ए. रॉबर्ट कह रहे हैं कि अनदर फील्ड वेयर मच हार्म इज डन इज़ इन गायनेकोलॉजिकल वर्ड। गायनेकोलॉजिकल वर्ड में भी काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल मेथड का प्रयोग किया जा रहा था। कुछ यहाँ पे एग्जांपल दिए हुए हैं कि ल्यूकोडियल डिस्चार्ज आर
एक्सीडिंगली ट्रबलसम टू मैनी पेशेंट, यानी कि ल्यूकोडियल डिस्चार्ज अगर हो रहा होता है तो काफ़ी वो परेशान करता है किसी भी फीमेल को। एंड एस्ट्रिगनेंट डाउसेज आर फ्रिक्वेंटली ऑर्डर्ड, और उस समय एस्ट्रिगनेंट डाउसेज को काफ़ी फ्रिक्वेंटली ऑर्डर किया जाता था बाय स्पेशलिस्ट इन दिस फील्ड, यानी कि जो गायनेकोलॉजिस्ट थे उस इस तरीके के एस्ट्रिगनेंट या डाउसेज का प्रयोग काफ़ी धड़ल्ले से कर रहे थे। लोशन एंड एस्ट्रिगनेंट डाउसेज कैन and do suppress the quantity of these secretion, often times changing their character entirely। और यहाँ तक कि जो डाउसेज है वो क्या करता है, क्वांटिटी को भी काफ़ी कम कर देता है जो भी ये अननेचुरल डिस्चार्ज हो रहे हों, और यहाँ तक कि उनके कैरेक्टर को भी इंटायरली चेंज कर देता है। दिस ट्रीटमेंट अपील्स टू द पेशेंट बिकॉज इट स्पीडली रिड्यूस द ऑफेंसिवनेस ऑफ द सिम्टम। और इस ट्रीटमेंट को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा था और पेशेंट के द्वारा भी एक्सेप्ट किया जा रहा था। क्यों? क्योंकि इससे उनको काफ़ी जल्दी सुधार देखने को मिल जा रहे थे। लास्ट कंक्लूजन में एच रॉबर्ट ये कह रहे हैं कि इस तरीके का, चाहे वो नेचुरल हो चाहे वो अननेचुरल हो, इस तरह के डिस्चार्ज को सप्रेस करके और इस तरीके के ट्रीटमेंट को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा था, जो भी लोकली अप्लाई करके उस प्रॉब्लम को कम करने में। बट हमें डॉक्टर हैनीमैन ने जो कॉन्सेप्ट बताया कि वाइटलिटी का कॉन्सेप्ट, डिजीज़ क्यों डेवलप हो रहा है बॉडी में, उसके पीछे का कॉज के पीछे का कॉज क्या है, जब सारे फंडामेंटल्स, ये सारे डॉक्ट्रिन हम जब जान चुके हैं तो इस चीज़ को हमें आगे भी लोगों को अवेयर करना है, इसके आधार पे ट्रीटमेंट करना है और पेशेंट की प्रॉब्लम को वहाँ पे ख़त्म करना है। ये था ओवरऑल कंक्लूज़न। एच रॉबर्ट ने क्या बोला, हैनीमैन का कॉन्सेप्ट क्या था, कहाँ पे उन्होंने इसको प्रयोग करने के लिए बोला है और क्यों नहीं करना है, इसके पीछे का कारण भी डॉक्टर हैनीमैन ने बताया है और इसको काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किया एच रॉबर्ट ने। तो मुझे लगता है कि इस पूरे वीडियो को देखने के बाद एक्सटर्नल एप्लीकेशन से रिलेटेड कोई भी अगर डाउट आपके मन में नहीं रहेगा, अगर डाउट होता है तो आप बेझिझक मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, लाइफ में आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथ एंड जय हैनीमैन।